हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 बेस्ड ऑन नेचर ऑफ नोड, कस्प एंड कॉन्जुगेट पॉइंट। तो गाइस, आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करो और वहां से आपको क्लियर नोट्स मिल जाएंगे। जो वीडियो के नोट्स है वो मिल जाएंगे। तो गाइस, क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। कि हमें डबल पॉइंट्स की पोजीशन एंड नेचर बतानी है, तो वही करेंगे हम। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 जो हमें कर्व दिया है, तो इसमें हमें जो डबल पॉइंट है उसकी नेचर पोजीशन को बताना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या फिर वो कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये जब हमें पता लगेगा फिर हम उसका नेचर देखेंगे। तो गाइस, जब भी हमें इस तरह से पूछा जाता है भी एग्जामाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट, या फिर आपको कर्व दिया है तो पूछा गया है किसके डबल पॉइंट्स बताओ, तो पूरा क्वेश्चन यही होता है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि वो नोड, कस्प या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद में हम उसका नेचर बताएंगे। तो पूरा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है। तो वही करने वाले हम आज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही गिवन इक्वेशन जो हमारी है, जिसको मैं नेम दूंगी क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मुझे मिला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद मुझे करना है स्टेप नंबर 1 और कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, मतलब पार्शियली डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ओके, तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy, और ये कांस्टेंट है तो 0। और कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ay। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 1, 2, 1 तो बनी हुई है, तो 2 और 3 देखनी होती है। तो वो कैसे बनेगी, कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स इक्वल टू 0, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो गाइज, अब स्टेप नंबर 2 है, उसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर 2 को लिया और इससे देखा कि मुझे क्या क्या वैल्यूज मिल रही है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0 जो मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले वैल्यूज देखूंगी कि मुझे क्या मिल रही है। तो सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, और फिर x इक्वल टू 0 होगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो एक बार इसके 0 होगा इक्वल में, और एक बार 3x प्लस 2y की इक्वल 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 एक वैल्यू मिली मुझे, और 3x इक्वल टू माइनस 2y, x इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 3x, और y में एक न्यू इक्वेशन मिल गई। मतलब कि y में एक तो मुझे x इक्वल टू 0 मिल गया और एक y में x की वैल्यू मिल गई। और जब मैंने देखा कि इक्वेशन नंबर 3 भी है मेरे पास, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कि इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले, अब देखो मुझे इक्वेशन नंबर 2 से 2 वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगी, तो मुझे एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, जब मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी, इक्वेशन नंबर 3 है मेरी। ओके, तो y इक्वल टू 0 मिला, मतलब एक्स वाई एक पेयर, तो मुझे 0 0 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, एक मुझे y में इक्वेशन मिली एक्स की, तो x इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 3 है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन में रखूंगी और वहां से मुझे वैल्यू मिलेगी वो y की मिलेगी। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0, ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, मैंने x की वैल्यू रखी तो मुझे पूरी इक्वेशन y में मिली। ये 4y स्क्वायर माइनस 18ay इक्वल टू 0, फिर यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन 4y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू 0 मिली, जबकि मुझे पहले भी y इक्वल टू 0 मिल चुका है, तो इससे कोई वो वाली बात नहीं है। तो मुझे y इक्वल टू 0 मिला है, क्योंकि अगर यहाँ से आप देखो ना तो y इक्वल टू 0 हम इसमें रखेंगे ना, क्योंकि इसी की वजह से हमें y इक्वल टू 0 मिला है, क्योंकि हमने x की वैल्यू इसमें पुट की। तो y इक्वल टू 0 अगर हम इसमें भी रखेंगे तो मुझे x इक्वल टू 0 मिलेगा। सिंपली मुझे सिमिलर एज 0 0 की तरह एक और पेयर मिलेगा। तो 2 से तो कुछ होगा नहीं, मतलब सिंपली एक पेयर हमें पहले ही मिल चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचा ये, तो 4y इक्वल टू 18 y इक्वल टू 9a/2, तो y की वैल्यू मिली। अब मैं y की वैल्यू इसमें रखूंगी तो मुझे x की मिल जाएगी, और फाइनली मुझे एक और पेयर मिलेगा। तो x इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 3 मैंने रखा, x इक्वल टू माइनस 3a, और एक्स वाई इक्वल टू माइनस 3a 9a/2। तो दो पेयर मिल गए, 0 0 और ये वाला। तो अब इन दोनों पेयर को हम देखेंगे कि क्या ये गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, क्या उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो जो सेटिस्फाई करेगा फिर उसके लिए हम चेक करेंगे।
अब गाइज हम पुट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने पुट की 0 और आर एच इसके इक्वल हो गया, मतलब 0 0 जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई है। अब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि ये एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस है। मैंने यहाँ पे पुट भी किया है तो सोल्व किया, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं आता है, तो मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। तो फिर सिंपली आउट ऑफ दीज ओनली 1.00 सेटिस्फाई द कर्व फर्स्ट। तो स्टेप नंबर 3 अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर है वो निकालना है, तो उसके लिए मैंने कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स को लिख के रखा है। तो 3x स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, तो 6x हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि 0 रखना नहीं है क्योंकि x और y की वैल्यू पुट कर दी मैंने, साथ की साथ ही 0 0 पॉइंट पर मैंने देख लिया इसको। 0 0 पॉइंट पे देखा तो मुझे कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर 0 मिल गया। अब मुझे करना है जो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, तो इसका पार्शियली डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, क्योंकि कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई है तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा और माइनस 2a। तो 0 0 के लिए भी माइनस 2a, क्योंकि इसमें ना x और ना y, तो वैल्यू करेंगे किसमें पुट ऑब्वियसली। तो कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई है तो ये 2x आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू हम इधर ही पुट कर देंगे जो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 0 0 पॉइंट पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे ये 0 मिल गया। अब फाइनली जो वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो ये वाली चीज है वो 0 के इक्वल आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो डबल पॉइंट है वो हमें कस्प मिला है। अब चाहे वो डबल पॉइंट नोड हो, कस्प हो, कॉन्जुगेट पॉइंट हो, उसके बाद में जो हमें मेन देखना होता है वो उसका नेचर। तो अब जो कस्प मिला है तो अब हम इसका नेचर देखेंगे। तो फाइनली जो हमें पॉइंट मिला वो ओरिजिन पे ही मिला है, तो इसको हमें न्यू ओरिजिन बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, ये सब पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही 0 0 पॉइंट मिला हुआ है, तो अब हम सीधा करेंगे इसको। तो अब सिंपली हमें पता है कि ये कर्व 0 0 ओरिजिन से पास होता है, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग टू 0, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन पे ही निकालनी होती है, वो ओरिजिन के लिए बनी है। द लोवेस्ट डिग्री टर्म, अब इसमें हम लोवेस्ट डिग्री टर्म देखेंगे, तो ये क्यूब है मतलब पावर 3 है, इसकी भी पावर 3, क्योंकि x की 2 y की 1 तो 3 होगी, और जो a कांस्टेंट और y की स्क्वायर मतलब डिग्री जो है वो लोवेस्ट है वो 2 है, तो माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 जो सेम टेंजेंट मिली है और रियल भी है, तो यहाँ से भी हमें पता लगता है कि ये कस्प बन रहा है। तो अब हमें पता लग गया कि ये जो रियल और कोइंसिडेंट टेंजेंट है तो मतलब कि कस्प बन रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, वरना अगर यहाँ पे कोई इमेजिनरी टेंजेंट आ जाती या फिर कोई डिफरेंट टेंजेंट आ जाती कि y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 अलग आ जाती, अभी तो सेम आई है अलग आ जाती, तो हम क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देते। तो यहाँ से आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे जब कस्प आ जाता है हमेशा यहाँ पर कस्प ही आएगा, कस्प ही आएगा, या फिर इमेजिनरी बनेगी तो वो क्वेश्चन को यहीं स्टॉप कर देंगे, तो उसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो अब जो मेन है वो स्टेप नंबर 2 है, तो उसमें हमें जो टेंजेंट है उसको p के इक्वल रखना होता है। तो फिर उसके बाद में y इक्वल टू p रखा मैंने, क्योंकि y इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू p पुट कर दिया। अब जो फोर्थ इक्वेशन है, फर्स्ट और फोर्थ से हम y को रिमूव करेंगे, पूरी इक्वेशन को p और x में लेकर आएंगे, तो मैं लेकर आई ए पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो p स्क्वायर p और ये कांस्टेंट मतलब वो होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसमें जो पी स्क्वायर है मतलब p है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे मुझे ए बी और सी की वैल्यू मिली है, ए की a मिली, b की माइनस एक्स स्क्वायर और c की माइनस एक्स क्यूब। तो मैंने p फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, तो उसमें मैंने सीधा वैल्यूज पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट में एक्स की 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया अपॉन में 2a। अब ये चीज मुझे मिल गई, p की वैल्यू मुझे मिल गई। अब स्टेप नंबर 4 बताएगा कि जो कस्प है वो सिंगल है या डबल, तो हम देखेंगे कि x ग्रेटर देन 0 पे हमें p की रियल मिलती है इमेजिनरी वैल्यू। तो जब हम x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं तो वो सिंपली x ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो जो सिंपली वैल्यू आएगी वो रियल ही आने वाली है। और x लेस देन 0 की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हुआ कि x की 4, ये तो अगर लेस देन 0 के लिए होगा फिर भी ये 4 है तो पावर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका कोई
मैटर नहीं करता। और जो एक्स क्यूब है इसमें हमेशा नेगेटिव वैल्यूज आएगी, तो एक्स की 4 छोटा होता है, एक्स की 4 छोटा होता है और 4a एक्स क्यूब बड़ा होता है, क्योंकि a की कोई हम वैल्यू चूज करेंगे, मतलब a इक्वल टू 2 रख के भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की 4 हमेशा छोटी आएगी। आप कोई भी वैल्यू रखने का मतलब फिक्स करेंगे ना हम a को, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू 1 फिक्स करके देखोगे फिर भी हमेशा x की पावर 4 छोटा होगा, क्योंकि 4 गुना भी तो है एक्स क्यूब के साथ, तो हमेशा छोटा होगा। तो मतलब जो अंडर रूट में वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, तो नेगेटिव मिलेगी तो मतलब आयोटा की फॉर्म आएगी, तो उससे वैल्यू जो है वो इमेजिनरी मिलेगी। तो एक रियल दूसरी इमेजिनरी, तो जो कस्प है वो सिंगल कस्प है। अब जबकि ये सिंगल कस्प है, तो अब हमें देखना है कि ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड, तो ये स्टेप 5 डिसाइड करेगा। तो x ग्रेटर देन 0 पे हम देखेंगे, क्योंकि लेस देन 0 की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी अब, तो x ग्रेटर देन 0 पे हम देखेंगे कि वैल्यू हमें किस टाइप में मिलती है। अब ये जो p की वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मुझे कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मैं x की वैल्यू 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, क्योंकि x की वैल्यू 2, 3 ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। कि हमें क्या करना होता है, हमें ओरिजिन पे नेचर ऑफ कस्प देखना है, तो हम ओरिजिन पे देखेंगे। तो मतलब क्या है कि हमेशा वैल्यूज ओरिजिन के आसपास ही लेनी है। कहने का मतलब यह है कि 0 से 1 तक हम ले सकते हैं, 1 पर भी चलेगा तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी वैल्यू ले ली। फिर भी मैं x इक्वल टू 1 लिख के देखना चाहती हूँ कि ये हो रहा है क्या, ये मतलब ये है कि ये ऑपोजिट साइन है या सेम साइन है, वही वाली बात अटक कैसे गई। x इक्वल टू 1 पे मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें ओरिजिन पे देखना है, मतलब ओरिजिन पे देखना है, तो जो भी हम वैल्यू लेंगे वो ओरिजिन के नेबरहुड में ही लेंगे। तो नेबरहुड में लेने का मतलब ये है कि 0.1, 0.2 या फिर इधर -0.1, -0.2 ये वैल्यूज हम लेंगे। तो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज के लिए हम देखा करते हैं ये सब, ये जो नेचर है। तो इसके लिए मैंने a को फिक्स कर लिया, a इक्वल टू 1। अब मैं देखूंगी ना एग्जाम्पल, अब यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा कि अपोजिट है, मतलब जो भी दो वैल्यू आएंगी वो अपोजिट है, सेम है। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा ना कि x इक्वल टू 1 मैं पुट करूं, तो मैं 0.1, 0.2, 0.9 सबको मैंने छोड़ा, मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया। तो पुट किया, फिर मैं देखना चाहती हूँ कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, फिर मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया। 0 से 1 देखते हैं हम, बहुत ही रेयर केसेस में ही 1 लेते हैं, मतलब 0.9 तक ही रहता है कि उसके नेबरहुड में ही होने चाहिए। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4a। अब जबकि मुझे a इक्वल टू 1 फिक्स करना है, तो अब हम x इक्वल टू 2 भी नहीं रखेंगे ना, x इक्वल टू 0.2 भी रखेंगे तो भी मुझे a इक्वल टू 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4/2। अब फिर ये हुआ, फिर 1 प्लस जो अंडर रूट 5 है उसकी वैल्यू 2.23, फिर ये मुझे वैल्यू मिली, और ये तो एक पॉजिटिव आ रही है और दूसरी नेगेटिव आ रही है। तो जब भी वैल्यू मिले एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव ऑपोजिट साइन, तो वो जो स्पीसीज होती है वो फर्स्ट काइंड होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से देयर फॉर द पॉइंट 0, 0 ऑन द कर्व फर्स्ट इज ए सिंगल कस्प ऑफ द फर्स्ट काइंड। अब हमेशा x इक्वल टू 1 पर हम ले लेते हैं ना कि हो जाएगा। अब आप 0.1 भी लोगे ना फिर भी ऑपोजिट साइन आएगा, 0.2 भी लोगे ऑपोजिट साइन, तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसलिए हमने बता दिया ना कि जो कस्प है वो सिंगल कस्प है, और सिंगल कस्प के साथ साथ उसका फर्स्ट काइंड भी बन रहा है।